पहले मैं खाना बनाती थी, लेकिन जैसे बलाज पैदा हुआ उसके बाद मैं बहुत बिजी हो गई। तो फिर उस वक्त क्या हुआ कि मैंने अपनी जो शेफ थी उनको सिखा दिया था कि मैं हमारे तरीके का खाना क्या है। लेकिन फिर मैंने बहुत अरसे से ना नहीं बनाया था। ओकेजनली मेहमान आते थे तो मैं बना लेती थी। अच्छा बनाती हूँ खाना, मैं तारीफ करते हैं सब। अच्छा, तो इस दफ़ा जब मैं छुट्टी पे गई तो मैंने एक ऐसा अपार्टमेंट बुक कराया था जहाँ किचन था, सामने जो है वो लेक था, आपकी घर जैसी फील है उसमें। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैं यासिर और बलाज थे, बलाज ने अपने होशो हवास में पहली दफा मेरे हाथ के खाने का, तो वो मेरा फैन हो गया। हाँ, मैं खुद सौदा खरीद के लाती थी, मैं खुद खाना पकाती थी, मतलब जैसे बीफ स्टेक बना रही हूँ, ऐसी चीजें मैं बना रही हूँ। तो मेरा बच्चा मेरी पहली दफा मेरा फैन हुआ और कहने लगा मुझे सबसे अच्छा टूर में मुझे वो दिन लगे जहाँ आपने खाना बनाया। मैं हैरान, छोटा सा है और वो इतनी तारीफें कर रहा था कि मैं तो हैरान, मेरे मियाँ भी कर रहा था कि बहुत अच्छा बनाया है वो। तो मुझे ये लगा कि वाकई आप अगर दिल से खाना बनाते हैं, और मैंने सच्चे दिल से बनाया, मैं बिल्कुल फ्री थी, कोई काम का बर्डन नहीं, स्ट्रेस नहीं, जो उसमें चीजें डाली सब अंदाजों से, सब चीजें वो करने से फिर भी लज्जत आ जाती है, क्योंकि हाँ आपका काउंट करता है प्यार। आप जब हम बना रहे होते हैं ना, हमारी जो सोच होती है वो होती है कि घर वाले खाएंगे, तारीफ करेंगे, उनको पसंद आएगा। जब अच्छी अच्छी सोच के साथ खाना बना, स्पेशली सारे काम तो अच्छे होते हैं। भाई देखो ना, यहाँ तो हेल्पर्स हैं, काट के कोई दे देगा, वहाँ आपने बर्तन खुद ही करना है अपने हिसाब से, अकेले ऑन, मतलब टेबल भी खुद लगानी, हर चीज खुद मैं कर रही थी। तो वो एक बड़ा मजे का एक्सपीरियंस था। और मैंने कहा कि आप चाहे कभी भी किसी भी उम्र में कितने भी सालों के बाद ब्रेक लेके खाना बनाएं, लेकिन अगर आप दिल से बनाएं तो वो अच्छा ही, वो कभी इसमें खराबी नहीं हो सकती है। 100% और मजे की बात है, सामने लेक और मौसम, कितना मजा, और टेरेस, और बारिश हल्की हल्की हो रही, और मैं वहाँ खाना लगा रही, हल्की सी सर्दी, हल्की सी गर्मी। अच्छा, इस चीज को मैंने भी इंजॉय किया है। मैं भी कहीं जाती हूँ, एक दफा वैसे तो होटल का ही होता है, तो मैंने भी खाना बनाया था, सब्जी लेना, वो ग्रोसरी लेना, सारी चीजें। अच्छा, हम तो इतने ज्यादा नहीं लेते, हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं। अब वो शॉपकीपर भी इतना थोड़ा नहीं मिलता। मैं बोलती थी नहीं, मुझे सिर्फ 2 दिन चलाना है, 3 दिन चलाना है। तो वो भी मैंने बड़ा एंजॉय किया है, सब्जी खरीदने से, फिर गोश्त वगैरह खरीदने से, चिकन, ये बहुत रिलैक्सेशन देता है आपको, बड़ा मजे का हिस्सा होता है। तो मैंने इस दफा अपनी वेकेशन पे ना बहुत चीजें अलग अलग प्लान की थी। सुबह उठती थी, वॉक करने जाती थी। एक लगता है अलग है। मैं जब अमेरिका जाती हूँ बेटी के पास, तो मेरा ये रूटीन होता है। जैसे मैं हूँ किचन, और वहाँ काम करना बुरा भी नहीं लगता, और झटपट होता है। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे पहले खाना नहीं पकाना आता था शादी से पहले, तो शादी के बाद जब मैंने खाना पकाना हल्के हल्के सीखा तो मैं बहुत डरती थी। ये बिरयानी है तो ये ऐसे ही पकती, ये कोरमा है तो ये ऐसे ही पकती। अच्छा, सेम रेसिपी को तुम डिट्टो फॉलो करती थी? बहुत डरती थी कि खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए, और टाइम लगता था हर चीज में पकने में। फिर जब मैंने कुकिंग शोज होस्ट किए तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर खत्म हुआ। मैं साथ खड़ी हुई, मैंने कहा अच्छा ये बेसिक्स तो ऐसी है, ये तो मैं इसको ऐसे करूंगी जैसे। तो वहाँ मैं निडर बनी और मैं एक्सपेरिमेंट करने लगी अपनी ज़िंदगी में। जैसे मैंने टिंडे बनाए तो टिंडे में सोया सॉस डाल दिया, चिली गार्लिक सॉस डाल दिया, और उसका टेस्ट अच्छा बन गया। तो मेरे घर वाले उस चीज को एंजॉय करने लगे। अलग जायका आ गया ना, जो आप खाते आ रहे थे, आपका जो टेस्ट था वो चेंज हो गया, तो उसको भी पसंद आने लगा, अच्छा लगने लगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप निडर बनते जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग खाना पकाने में निडर कब बने? अच्छा मैंने दरअसल जब मम्मी, मतलब शादी से पहले जब मम्मी का स्पाइन की प्रॉब्लम हुई थी, तो 3 महीने बेड रेस्ट पे था, उनको इतना पेन था। तब मैं किचन में, मम्मी ये कैसे बनाना है, मम्मी ये कैसे, तो वो रेसिपीज बताती थी। तो मैं जब से खुद ही, अच्छा मुझे कभी टेंशन नहीं लगे, आई डोंट नो। अच्छा बता दिया, फिर मैं कहती कितने चमचे नमक, मुझे पता है 1 चमचा 1.5। अब तो मैं वैसे भी अंदाजे से, तो आई थिंक वो जब से ना बना कर फिर शादी के बाद भी बस मुझे होता है कि रेसिपी पूछ ली मैंने डे 1 से, फिर मैं अपने भी उसमें एडिशन कर लेती हूँ। तो मुझे वो नहीं लगा कि नहीं डिट्टो, मगर चखती जरूर हूँ, अगर सही नहीं मैं है भी खाना जब बनाती हूँ चखूंगी। यस जरूर चखती। मेरे जो घर की वो हैं खानसामा, उनसे मेरी इसी बात पे झगड़ा होता है, वो चखती नहीं। ये गलत बात। मेरे जो आती बनाने वाली, मैं कहती तो एक तो तुम हर वक्त रोना देती हो, बाजी ये हो गया, मैंने कहा तुम क्यों हर वक्त नहुसत होती है, हर वक्त नहीं। मैंने कहा आप चखेंगे नहीं तो आपका एक जैसा नहीं आता, क्योंकि आप हर चीज अंदाजे से डालते। आप निडर कब बनी?
अच्छा मेरे साथ जो मेरी अम्मी है ना, क्योंकि मैं जब पैदा हुई तो मैं इतने सारे लोगों के साथ ही, चचा ताया, फिर उसके बाद हमारे अपनी फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे घर में था। तो मैं बहुत छोटी एज से, आप अंदाजा लगाएं, मैं मैट्रिक में जब थी तो मेरी अम्मी कहती थी, अच्छा मेरा स्कूल दोपहर का होता था, पहले अच्छा। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, वो दोपहर का होता था मेरा स्कूल। तो मेरी अम्मी कहती थी कि खाने की तैयारी करके जाओ, चावल चुनना, उसको धोना, उसको अच्छे से सोक करना, मसाला पीसना, वो मेरा काम होता था। प्याज घर में इतने लोग, उसके बावजूद तुम्हारी ड्यूटी? जी मेरी ड्यूटी होती थी, क्योंकि वो सब चाची वगैरह अपने अपने बच्चे को, उनकी बारी है, चाची की बारी है तो उन्होंने अपनी बच्ची को लगाया, मेरी अम्मी की बारी है तो उन्होंने मुझे लगाया। इस तरह से था हमारा, इस तरह से एक था। तो फिर मैं वो चॉपिंग कटिंग मैंने किया, सारी चीजें किया, तो मैं वो देखती रहती थी। किचन हमारा बहुत बड़ा था, पहले इतने बड़े किचन नहीं हुआ करते हमारा, क्योंकि इतने सारे लोग रहते थे ना, उसमें 5-5 हमारे चूल्हे होते थे, तो इस तरह से सब मिलके पकाते थे। अच्छा। तो अब ऐसा बहुत बड़ा सा हमारा 1000 गज पे हमारा घर था, हम सब साथ रहते थे, तो इस तरह से वो होता था। तो मैं देखती तो रहती थी, स्कूल जाते जाते मैं सारी चीज़ें थी, अच्छा कीमा ऐसे बनता है, ये बनता है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की थी, मेरी चाची ताई सबकी एक ही रेसिपी होती थी, वो थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होती थी।